दोस्तों नमस्कार। आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं जो फील्ड में अक्सर मिलता है, जिसमें भैंस जो है एक आगे के पैर से एकाएक लंगड़ाने लगती है और उसको ज़मीन पे नहीं रखती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। उसको मोड़ के रखती है और वो दूसरे वाले आगे वाले पैर से थोड़ा लंबा दिखने लगता है। तो इसमें इसको डायग्नोस करने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका क्या इलाज करेंगे, इस बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो लेफ़्ट वाला पैर है वो फ्लेक्स्ड है, यानी कि मुड़ा हुआ थोड़ा सा है। अगर आप कार्पल जॉइंट पे देखेंगे तो वहाँ से मुड़ा हुआ है और साथ ही साथ स्कैपुला से नीचे ड्रॉप्ड है, जिसमें एल्बो ड्रॉपिंग आप देख सकते हैं, और स्कैपुला के इसमें स्पाइन भी दिख रहे हैं। तो इसको आप पहली बार में देखेंगे तो लगता है कि ये फ्रैक्चर है या कोई इंजरी है, लेकिन इस तरह से ड्रॉप्ड एल्बो है। और अगर कार्पल बोन के पास में कंट्रैक्शन है या मुड़ी हुई है, खुरी के ऊपर अगर मुड़ी हुई है, तो उसे हम लोग रेडियल नर्व पैरालिसिस के लिए सस्पेक्ट करते हैं। इसे स्विनी भी कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो जो एनिमल है वो अपने पैर को मुड़े हुए कंडीशन में रखता है और सीधा नहीं कर पाता है, और उसकी जो लंबाई है दूसरे वाले पैर से थोड़ी ज़्यादा दिखती है। तो अगर इस तरह का सिम्टम मिलता है तो आपको रेडियल नर्व पैरालिसिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके पीछे जो रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम या स्कैपुला के ऊपर इंजरी हो जाए या काफ़ी देर तक एनिमल को आप लेटरल रिकमेंसी में रेस्ट्रेन करके रखते हैं, हार्ड सरफेस पे रहता है, तो इन सारी चीज़ों के चलते एकाएक किसी भी तरह से वहाँ इंजरी हो जाए रेडियल नर्व का, या आप कह सकते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है उसका अगर डैमेज हो जाए तो वहाँ पे आपको इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। इसको आपको ह्यूमरस के फ्रैक्चर से डिफ्रेंशिएट करना होता है। और इसमें जो टिपिकल डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है, तो जैसे मैं बता रहा था कि जो कार्पल जॉइंट है वहाँ पे वो मुड़ी रहती है हमेशा, और उसका टो भी मुड़ा रहता है और ड्रैग करके एनिमल चलता है। और जब उसके पैर को आप उठा के सीधा करते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है और वो वेट बियरिंग करने लग जाता है उस समय के लिए जब खड़ा होता है। तो ये टिपिकल इंडिकेट करता है कि इसमें जो है रेडियल नर्व पैरालिसिस है। अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, उस पर बिल्कुल ही वेट बियरिंग नहीं होगा। तो वो आप वहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये जो है रेडियल नर्व पैरालिसिस है। फिर जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो अर्ली अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ट्रीटमेंट के लिए आप इसमें अगर नॉन प्रेग्नेंट है एनिमल तो स्टेरॉयड लें, वो बेस्ट प्रीफर्ड करना चाहिए। और उसमें आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं 0.05 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। एक दिन छोड़ के आप डेक्सामेथासोन लगाएंगे, या आप डेक्सामेथासोन नहीं लगाना चाहते हैं तो फ्लूनेक्सिन मैग्लूमिन भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसे आपको डेली देना होगा 4 से 5 दिनों तक। इसके साथ साथ आपको विटामिन B1, B12 और B6 का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसको जो न्यूरोटॉनिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे न्यूरो रीजनरेशन फास्ट हो जाए। तो आप उसे लेंगे। सर्जिकली अगर आप देखें तो इसका बेस्ट उपाय ये है कि इसमें स्प्लिंट बांध दीजिए, जहाँ से वो मुड़ रहा है उसमें आप स्प्लिंटिंग कर दीजिए और कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि आप जो एनिमल को रखेंगे वो सॉफ्ट बेडिंग होना चाहिए, यानी कि जो स्टॉल है उसके नीचे का मटेरियल जहाँ पे वो बैठती है वो सॉफ्ट रहे। आप चाहें तो काऊ मैट जो रबर के आजकल आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सैंड इसके लिए बेस्ट होता है। अगर बालू में आप रखेंगे तो वहाँ रिकवरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। इसमें एनिमल का प्रोग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये रिकवरी होगा या रिकवर करेगा या नहीं। इसको अगर आपको जज करना है तो इसका वे है कि स्किन में सेंसेशन है कि नहीं। अगर लेटरल स्किन, उस पैर के लेटरल स्किन में सेंसेशन है तो वो फिर रिकवर कर जाएगा और उसमें नॉर्मल हो जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर स्किन की सेंसिटिविटी चली गई है तो वहाँ रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम लगातार 2 हफ्ते से है या 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है तो वहाँ भी प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर हो जाती है
और रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। तो इसमें जल्द से जल्द, जैसे आज समस्या हुई है, और जितना जल्द आप उसको स्टेरॉयड और न्यूरोटॉनिक पे रखेंगे उतना जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप चाहें तो जो स्कैपुला है वहाँ पे थॉरली दिन में 2-3 बार अगर मसाज करेंगे तो वहाँ न्यूरो रिजनरेशन होता है और मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है। कुछ लोग ह्यूमन में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मसाज वहाँ पे दिया जाता है स्कैपुला के ऊपर, या कोई तेल गरम कर लीजिए गुनगुना और फिर उस तेल से उसका मालिश करेंगे तो मसल के मसाज से न्यूरो रिजनरेशन भी होगा और न्यूरोलॉजिकल जो अबनॉर्मालिटी है या न्यूरो रिपेयर जो है वो स्पीड अप हो जाता है और फिर एनिमल जल्दी रिकवर होता है। तो इस केस को आप फील्ड में अगर जल्दी से डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे तो फिर उसमें रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।